इस महंगाई के दौर में बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक समझदार बाशऊर होम मेकर ही अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती है। डिफरेंट चीज़ों में एफर्ट पुट इन करके अपने बजट को मैनेज कर सकती है और ना सिर्फ अपना बजट मैनेज कर सकती है, बल्कि बजट मैनेज करने के साथ साथ खुद को खूबसूरत भी रख सकती है, स्किन केयर भी कर सकती है, हेयर केयर भी कर सकती है। लेकिन आप सबके क्वेश्चंस मैंने देखे, ज़्यादातर मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप ही घर के कामों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है तो खुद के लिए टाइम नहीं निकलता, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकलता, बच्चों पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, या फिर अगर टाइम मिल भी जाए और ख़ुद को बंदा संवार भी ले, ख़ुद को अच्छा कर ले, फ्रेश कर ले या अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो जाए, तो फिर अक्सर मुंह बना होता है गुस्से में। इन लॉज में अगर आप रहते हैं तो फिर आपकी सास को गुस्सा चढ़ा होता है, या फिर भाभी को गुस्सा चढ़ा होता है, या फिर वैसे ही ओवरऑल इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेसफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों का मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगी आंसर करूँ, और साथ ही बचत के हवाले से भी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर ऐसे होता है कि बाहर के खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ख़ुद को भी हो रही होती है, बच्चों को भी हो रही होती है, और इतनी महंगाई का दौर है आजकल, और बजट को किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ थोड़ा बहुत मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। किचन में इतनी गर्मी होती है, एक टाइम पर एक काम करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, तो किस तरह से हम टाइम को मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगी। तो व्लॉग आप कंप्लीट देखिएगा, और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड कलर का जो नीचे बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई आपको चार्ज नहीं होंगे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं बहुत प्यार और मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, यकीन माने जब आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब आप सब्सक्राइब करके बताते हैं कि आप भी हमने अभी भी सब्सक्राइब किया तो यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में मुझे जो है वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा चैनल को पसंद कर रहे हैं, उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी, आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, ये आज की ही वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था जनाब कि ख़ुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना ही स्किन केयर के लिए, ना ही हेयर केयर के लिए, ना खुद के लिए कोई मी टाइम है, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और काम का प्रेशर बहुत है। तो पहली बात तो ये है कि देखें जी, खुद के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जैसे भी है, जिस तरह भी है, वो आपने निकालना है। आप सोचें कि क्या ख़ुद को देने के लिए 5 मिनट नहीं है। आप ये व्लॉग पूरा देखें, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी स्किन केयर भी करूँगी, काम भी सारे करूँगी, हेयर केयर भी करूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये काम के लिए मेरे साथ कोई हेल्पर है, कटिंग के लिए कोई हेल्पर है, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है ऐसा किचन में। मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, मैं शूट भी कर रही हूँ, लाइटिंग भी सेट कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग भी कर रही हूँ, नाश्ता भी मैं साथ बना रही हूँ माशाल्लाह। साथ ही मैंने लंच प्रेपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। नाश्ता भी करेंगे, टाइम से करेंगे, इग्नोर भी नहीं होंगे, ना खुद होंगे ना बच्चों को करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह कि सबसे पहले आप सुबह उठ के सोच लें कि आपने नाश्ता क्या करना है। ये मैं हमेशा बताती हूँ, टाइम सेविंग टिप है। एक दिन पहले सोच लें, डिसाइड कर लें जिसने जो सुबह नाश्ता करना है, और अल्टरनेट डेज़ के हिसाब से जो है ना आप, यानी कि आज अगर आपने फ्राइड एग लिया है तो कल आप बॉयल्ड एग ले लें, बॉयल्ड लिया तो नेक्स्ट डे जो है आप कुछ और खा लें, कभी ओट्स ले लें, कभी आप वीटामिक्स अगर लेते हैं वो ले लें। तो स्किन केयर की बात करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है। जब भी मैं अपनी हैबिट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब आप किचन में आते हैं ना तो काफ़ी हीट होती है और इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, तो मैं हमेशा सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। ठीक है, ये टिप शायद आपने पहले किसी ने नहीं दी होगी आपको, या बहुत कम लोगों को पता होती है कि जब हम बाहर होते हैं, सन एक्सपोजर में होते हैं, या फिर हम किचन में होते हैं, गर्मी या हीट जैसे ही हमारी फेस के साथ लगती है, या हमारे फेस के ऊपर सूरज की शुआएं, या फिर चूल्हे के जो सेक होता है वो हमारे फेस को लगता है ना, हमारा चेहरा जो है वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा मुरझाता है। ठीक है, या फिर टैन आ जाता है। सूरज में से तो सन टैन आता है, लेकिन ये जो चूल्हे का सेक होता है ना, ये भी आपकी स्किन को अच्छा खासा अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सन ब्लॉक लगाना है अगर आपने ज़्यादा देर किचन में काम करना है। ठीक है, सन ब्लॉक लोग पूछते हैं कौन सा अच्छा है, तो स्पेक्ट्रा का अच्छा है, रिवाज का भी कुछ लोग लगा लेते हैं, और इसके अलावा सईद गनी के बड़े अच्छे हैं, बड़े सस्ते भी हैं, वो आप ले लें जो आपको सूट करता है, इकोनॉमिकल अपने बजट के हिसाब से। तो पहले तो आपने ये करना है, ठीक है, किचन में जाने से पहले। उसके अलावा मैं आपको हेयर केयर भी अपनी बताती हूँ कि वो रूटीन में कैसे मैनेज करती हूँ इतने काम करते हुए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि बचत भी करनी है, मैं आपको अपनी आदत बता देती हूँ। जब भी मैं नाश्ता
करती हूँ या नाश्ता मैं करने जाती हूँ तो मैं हमेशा जो है ना चावल अगर पकाने हैं तो वो भिगो देती हूँ, चिकन अगर बनाना है तो वो पानी में भिगो के रख देती हूँ, ठीक है। और कोई कटिंग वगैरह करनी है, वेजिटेबल बनानी है तो वो काट लेती हूँ उतनी देर में जितनी देर में नाश्ता हमारा बन रहा होता है, ठीक है। तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, ये सारा काम मैं ख़ुद करती हूँ, साथ शूट भी मैं ख़ुद करती हूँ। अब यहाँ पर जनाब मैंने नाश्ता कर लिया था और पीछे चावल जो हैं वो भी ऑलमोस्ट मेरे बॉयल हो गए में हैं, और बच्चों के लिए मैं साथ फ्राइज़ बना रही थी क्योंकि बच्चे, आपको पता है वेकेशन है, बच्चे ज़्यादातर, जो मैं आपको एक सही बात दूं कि बच्चे ना अक्सर भूख की वजह से भी चिड़चिड़े हुए होते हैं। और अगर आपने खुद सही से नाश्ता नहीं किया हुआ, सही से आपने कुछ खाया नहीं हुआ, कामों का आप पे बर्डन है, स्किन केयर आप कर नहीं रही, हेयर केयर आप खुद को आपने मेंटेन किया नहीं हुआ, वाइटामिन आपने लिए नहीं हुए, तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करती हैं, डाउन फील करती हैं, लो फील करती हैं। और बच्चे भी अक्सर भूख की वजह से भी रोते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हुए होते हैं, बच्चे जो हैं वो उन्हें कुछ खेलने को चाहिए होता है, बच्चे जो हैं वो बोर हो रहे होते हैं, एक ही रूटीन से वो तंग आए हुए होते हैं, गर्मी भी अलग है, तो ये वजह कि बच्चे रोते हैं। अब फिर जब अब बच्चे माँ को तंग करते हैं तो फिर माएँ जो हैं वो गुस्सा करती हैं, तो इस तरह से होता है। तो आपने अंडरस्टैंड करना होता है, अगर आप बच्चे को टाइमली कुछ प्रॉपर खाने को दे दें, बच्चों को गर्मियों में ना, छुट्टियों में अगर भूख ना भी हो ना तो वो जो बोर होते हैं, बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे आते हैं फ्रिज खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर आते हैं फ्रिज खोलते हैं बंद करते हैं, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे होते हैं, उन्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात, आप उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, शाम के टाइम पार्क ले जाएँ या किसी क्लब में, फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवा दें या कोई बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करवा दें। वो नहीं करवा सकते तो खुद ही पार्क में ले जाया करें, खुद भी मूड अच्छा हो जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, ठीक है। उनको उनकी स्टडी टाइम आप बनाएं। एक खातून का मैसेज आया था कि मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता, तो ये देखें जितनी देर आप किचन में है ना, आपने अपना काम शाम, मतलब चिकन आपने भिगो दिया, आपने पहले ही मेन्यू अपना डिसाइड करके रखा है, आप उतनी देर में कमरे में आए, आपने बच्चों को जो भी उनका होमवर्क है या जो भी आपने उनको पढ़ाना है आप उनको दें लिख के, फिर एक चक्कर लगा के आएँ, किचन का काम थोड़ा बहुत करें, शिफ्ट्स में काम करें, कि वन गो में नहीं होगा कि बस आपने किचन छोड़ दिया तो बच्चे ही आप पढ़ाने बैठ गई, या बच्चे ही पढ़ाने बैठ गई हैं तो आपने किचन का कोई काम नहीं किया, या फिर आपने किचन के सारे काम कर लिए और बच्चे नहीं पढ़ाए। इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने मैनेज करना है। यही एक अच्छी होम मेकर जो है वो चीज़ों को बाशऊर और समझदार खातून जो होती है ना, इस तरह से घर को लेकर चलती है। अच्छा जी, आपको मैं मनी सेविंग के हवाले से भी बताती हूँ कि आजकल आपको पता है बाहर के खाने कितने महंगे हैं। एक तो वैसे ही अनहेल्दी होते हैं, और अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट से खाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उनका भी मैं तो कहती हूँ कि डाउट ही होता है कि किस तरह के ऑयल में वो बने हुए हैं। अगर आप ये खाने बाहर से खाते हैं, जैसे कि आज मैं चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो ये अगर आप बाहर से खाते हैं ना, अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, ठीक है। 2 डिशेज़ आप मंगवा लें, आपका 8,000, 6 से 8,000 बिल बन जाता है, अच्छे अगर आप कैफ़ेज़ में चले जाएँ। और अगर आप लोकल चाइनीज़ खाएँ तो आपको पता है उसमें केचप नकली होता है। आई एम सॉरी, मैं आपसे बिल्कुल जो है ना वो सही बात, मतलब अपने व्लॉग में बिल्कुल एग्जैक्ट फीलिंग्स जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि वो नकली चाइनीज़ वाला जब मैं मंचूरियन खाती हूँ ना, मैं इतना रिग्रेट करती हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने इस तरह किया था, तो फिर दिल बहुत ख़राब होता है कि ना ही खाते, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप ये चीज़ें घर में बनाएं। ये कबाब मसाला इतना मज़े का बनता है, आप इसको घर में ट्राई करें। एक दिन मैंने कबाब बना लिया, अगले दिन उसी का सालन बना लिया, रोटी साथ आप लें, साथ धनिया पुदीने की, हरी मिर्चों की चटनी बना के खाएं, खीरे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और इन्जॉय करें, मतलब घर के खाने को इन्जॉय करें। बाहर से अगर आप यही खाने खाते हैं, आपका आराम से 2,000-3,000 बजट लग जाता है, और इस तरह बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मनी सेविंग टिप है, घर में बनाएं, अपनी आंखों के सामने बनाएं, हेल्दी भी होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बस आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप देख लें, मैं आपके सामने जो है ना अब आ गई हूँ और बिल्कुल पसीने चढ़े हुए मुझे, और लेकिन हमने स्किन केयर करनी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं स्किन केयर भी आपको करके दिखाऊँगी और हेयर केयर भी। तो यहाँ पर वो जो सीरम मैंने आपको सिखाया है, यही मैं अप्लाई करी हूँ फेस पे और हाथों पे। सीरम अगर आपने देखना है कि कौन सा वाला है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे ये स्किन वाइटनिंग सीरम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर तक मैं जो है वो नहाऊंगी भी, फ्रेश भी होंगी, अच्छे से तैयार भी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उन ख़वातीन को आंसर करना चाहूँगी जिनके घर का माहौल काफ़ी स्ट्रेसफुल है, और जब वो तैयार होती है, फ्रेश होती हैं, तो घर वालों को गुस्सा चढ़ जाता है। होता है, आई नो, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि कुछ लोगों को खुद आदत नहीं होती अच्छा साफ़ सुथरे होने की, निखरने की, फ्रेश होने की, ठीक है। अब निखरने से या साफ़ सुथरे होने का मतलब ये नहीं है कि आप फुल मेकअप करके बैठ जाए। मकसद यह है कि आप प्रेजेंटेबल हों, आप अट्रैक्टिव हों, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए फ्रेश रहें। जब आप खुद फ्रेश फील रहेंगे तो आप फ्रेश भी फील करेंगे, ठीक है। तो जिसका मुंह बनता है आप उसे बनने दें, ठीक है। देखिए, आपने अपने अमाल को देखना है, अपने आप को देखना है। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। तो साफ़ रहें, ख़ुद का ख्याल रखें। किसी का अगर मुँह बना हुआ है तो बने रहने दें, अगर उसका मुंह बना हुआ है तो ये उसका प्रॉब्लम है, ठीक है।
आपने रिलैक्स करना है, कोई रिएक्शन शो नहीं करना, अपना फ्रेश रहें। एक दिन फ्रेश होएंगे, 2 दिन फ्रेश होएंगे, तीसरे दिन उनको आदत हो जाएगी। ठीक है, गुस्सा चढ़ेगा, एक दिन निकलेगा, 2 दिन, तीसरे दिन जो है उनको आदत हो जाएगी। आपको ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, ये बात याद रखें। ये गलती मैंने इतने साल की है। मैं कहती थी मैं भी बस ऐसे ही अपना आप मैंने छोड़ दिया हुआ था, लेकिन अब जैसी मैं थी मैं वैसी ही बन गई हूँ। मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ। मैं फ़्रेश भी होती हूँ, मैं नहा धो के साफ़ सुथरे होकर नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा है वो, और कुरान पाक पढ़ने का जो मज़ा है, बिलीव करें वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। ख़ुद का ख्याल रखें। यहाँ पर ये मैं ऑयलिंग करके ये हेड मसाजर, ऐसे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, बाल गिरना कम हो जाते हैं। आपको ईज़िली कहीं से भी ये मिल जाता है, दराज वगैरह से आप देख लें। और यहाँ पर जनाब मैंने आराम से चिया सीड्स पानी में डाले हैं, उसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, वो भी मैं पीऊँगी। और ख़ुद का ख्याल रखूँगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। चाय भी मैंने अपनी रेडी करके रखी है। ये मेरा मी टाइम है, इसमें मैं आई हूँ, आराम से मैं रिलैक्स कर रही हूँ। ऑयलिंग भी कर ली, स्किन केयर भी कर लिया। अब आराम से मैं फ़्रेश होंगी, नहाऊँगी, तैयार होंगी, और बस जी अल्लाह खैर सलाह। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।